ईटवाला कुचामन में जो आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने मदन राठौर को काले झंडे दिखाए, जो प्रदर्शन किया, और इसके बाद में प्रशासन का हंटर चला। उसके बाद अब आरएलपी के समर्थन में तमाम विपक्षी दल और निर्दलीय विधायक उतर आए। कांग्रेस की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी की। राजकुमार रोत ने भी इसी सरकार की बर्बरता कहा, तानाशाह कहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर, और मैं हूं आपके साथ राजा। क्या सच में हनुमान बेनीवाल की जो रणनीति थी वो अब कामयाब हो रही? हनुमान बेनीवाल पहले ही कह चुके हैं कि उनका मकसद बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना, और अब इसके लिए जो प्रयास वो कर रहे हैं वो सफल होते दिखाई दे रहे। उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया और अब जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उन सभी से बात साफ होती है कि हनुमान बेनीवाल का कद वाकई में बड़ा, और हनुमान बेनीवाल अपनी रणनीति में सफल भी होते दिखाई। पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे खुद रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक है शिव से, उन्होंने समर्थन दिया हनुमान बेनीवाल को। इसके बाद अब भारत आदिवासी पार्टी के नेता और सांसद राजकुमार रोत ने भी हनुमान बेनीवाल के समर्थन में एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। तो चलिए आपको बताते हैं कि रोत ने क्या कुछ कहा है और इसके राजनीतिक मायने क्या। राजकुमार रोत ने अपने पोस्ट में साफ लिखा है कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार, लेकिन राजस्थान में बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना अब अपराध जैसा बन चुका है। तहसीलदार का रातों रात बदलाव और एसपी को हटाना प्रशासनिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार। रोत का एक खुलकर बेनीवाल के स्टैंड में साथ आना ये साफ करता है कि राजस्थान के आदिवासी अंचल से लेकर मारवाड़ और जाट बेल्ट तक ये युवा नेता अब एक मंच पर आने की तैयारी में। साफ है कि हनुमान बेनीवाल इस पूरे मामले को सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रहने देना चाहते। उन्होंने कानूनी नोटिस की तैयारी करके बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की चाल चली, और अब राजकुमार रोत के समर्थन ने उनकी इस चाल को और ज्यादा पॉलिटिकली फीड दे दिया। संगठन को डराने और अफसरों में खौफ पैदा करने की जिस आरोप को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है, उसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। देखना दिलचस्प होगा कि आरएलपी और बीएपी की ये बढ़ती नजदीकियां राजस्थान की सियासत में कौन सा नया समीकरण पैदा करती। तो आपको क्या लगता है, क्या जो सपना हनुमान बेनीवाल देख रही और जो बयान उन्होंने पहले दिया था तीसरे मोर्चे खड़े करने का, और लगातार अब भी दे रहे, और जो रणनीति उन्होंने बनाई थी, क्या वो सफल हो रही? क्या सच में एक तीसरा मोर्चा हनुमान बेनीवाल के समर्थन में खड़ा हो रहा है? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।